अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम आज कारसाज पे मौजूद वाटर बोर्ड के हेड ऑफिस में मौजूद है और यहां पर इनके एम्प्लॉइज़ जो हैं वो आज सरापा एहतजाज और मुजाहरा कर रहे हैं। आखिरकार ये क्या वजह बनी कि यहां पर जो शहर तो वैसे ही नाला था वाटर बोर्ड से, क्योंकि वो प्यासा है ये शहर, लेकिन उसके ख़ुद एम्प्लॉइज़ आज मुजाहरा कर रहे हैं। आखिर उनके साथ क्या ये वो इदारे ने काम किया जिसकी वजह से आज मुलाजमीन ख़ुद उसके ख़िलाफ़ जो है वो आज मुजाहरा कर रहे हैं। आज ये जानेंगे प्रोग्राम के अंदर, ज़रा यहाँ के ओहदेदारान से बात करेंगे, इन यहाँ के वर्कर्स से बात करेंगे, एहतजाज करने वाले लोगों से पूछेंगे आखिरकार क्या वजह बनी कि वो ख़ुद आज मुजाहरा करने पे आज चेयरमैन ऑफिस के बाहर बैठे हैं। और आज जो बैनर लगा है ज़रा हम खुद दिखा देते हैं, जो एहतजाजी मुजाहरा है उसमें कराची वाटर एंड बोर्ड के शोबाजात को आउटसोर्स करने के ख़िलाफ़, चार्टर्ड ऑफ डिमांड को नामंजूर करने के ख़िलाफ़, मुलाजमीन के बच्चों को अपार्टमेंट ना मिलने के ख़िलाफ़, मुलाजमीन की हाजिर सर्विस और रिटायरमेंट मुलाजमीन की वाजिबात अदा ना करने के ख़िलाफ़ जो है ये मुजाहरा किया जा रहा है। आइए ज़रा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ज़रा पहले जो एहतजाजी मुजाहरे और जो मुजाहरे में जो शरीक वर्कर्स हैं ज़रा उनसे जानते हैं कि ये क्या मामला हुआ, क्यों ये इनकी चीज़ों को जो बड़े अरसे से जब यहाँ पे ये नौकरी करते हैं और ये तमाम वाजिबात हों या इनकी नौकरी का मसला हो, तो ये क्यों चेयरमैन वाटर बोर्ड जो कि ख़ुद मेयर कराची हैं, क्या उनके साथ ये इनकी जो तमाम वाजिबात हों या इनकी जो मंजूरी जो ये चाह रहे जो डिमांड्स हैं वो क्यों नामंजूर हो गई हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लोगों से बात करते हैं, ओहदेदारान से बात करते हैं। इस मुजाहरे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, ख़वातीन से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि जब ये मेरे कैमरामैन से कहूँगा ज़रा पीछे तक ये दिखा दे, ये बड़ा पंडाल यहाँ लगा हुआ है और मुजाहरा किया जा रहा है जिनकी वजह से यहाँ नारेबाजी भी है। लेकिन मैं पहले ख़वातीन से बात करना चाहूँगा क्योंकि वो भी यहाँ बैठी हुई एहतजाज करेंगे। जी ज़रा मुझे अब आइएगा आप मेरे पास, ज़रा ये बताइएगा आप लोग क्यों यहाँ बैठे हुए और किस बात के ऊपर आप लोग, जैसे मैंने ये पढ़ा, तो क्या आप लोग का मुजाहरा क्या एहतजाज किस बात पे कर रहे हैं आप? एहतजाजी मुजाहरा सबसे पहले तो अपने हुकूक के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। जो ये रेवेन्यू है और बिल्कुल मेडिकल तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाएगा, बिल्कुल ही इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया जाएगा। इसके जाहिर सी बात है हारी बीमारी सबके साथ है कि इंसान जो है जब मेडिकल नहीं देंगे, और ये हमारा बुनियादी हक है। अब जो है रहा सबसे पहले जो है रेवेन्यू को जो है, मैं खुद टैक्स डिपार्ट से होंगी, इसको जो है प्राइवेट जो है अमले को हाथों दे दिया जा रहा है, प्राइवेटाइज की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी नुकसानदेह बात है। ये वाटर बोर्ड है, अब इसको जो इसकी जो मैनेजमेंट है वो प्राइवेट होने जा रही है। जी बिल्कुल, टैक्स होने जा रही है, हो गई या होने का इनका इरादा है? बिल्कुल इनका इरादा है, लेकिन जो है, लेकिन आप ये सोचिए ना, हम लोग डिसीज पे आएंगे, हमारा जो घर का चूल्हा है वो सिर्फ वाटर बोर्ड की हमारी उससे जो है चल रहेगा। तो अभी ये जो खवातीन है ये सब वाटर बोर्ड से? जी बिल्कुल, ये मेरी जो है वाटर बोर्ड एम्प्लॉइज से हैं। और सबसे पहले जो है हमारी चार्टर ऑफ डिमांड को जो है इनको मंजूर करना चाहिए। जाहिर सी बात है जब ये हमारी चार्टर ऑफ डिमांड मंजूर करेंगे तो हमारी सैलरी इंक्रीज होगी। और आप ये खुद बताइए 30-35 हज़ार में जो गुजारा नहीं होता घर में इतनी महंगाई के दौर में, तो लिहाजा सबसे पहले हमारा जो हक है वो चार्टर ऑफ डिमांड को जो है मंजूर किया जाए। ठीक, हमारी रिक्वेस्ट है इनसे कि हमारी चार्टर ऑफ डिमांड हमारा हक है और इसको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसको आप जो है जो हैगा इसको अप्रूव दिया जाए ना। ठीक है, ठीक, शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। चलें जनाब, एक खातून और इस वक्त एहतजाज में मौजूद है, ज़रा इनसे बात कर लेते हैं। मैडम मुझे अपना तारुफ कराइएगा और ये बताइएगा कि आप वाटर बोर्ड की मुलाजिम हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नसरीन ज़हरा है, मैं CBA की जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और मैं यहाँ एम्प्लॉय हूँ और हम यहाँ अपना हक लेने आए हैं क्योंकि हम डिजीज़ पे आए हैं और हम खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, और अब हमारे साथ सबसे ज़्यादा और बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हमारे साथ ये हो रही है कि एक हमें मेडिकल मिलता था, वो मेडिकल भी हमसे ये छीन रहे हैं। अब हम समझ नहीं आ रहा है हमारी ये क्यों हमसे छीन रहे हैं मेडिकल। हम किधर जाएंगे? हम अपनी रोज़ी रोटी खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। अब ये मेडिकल, इतने महंगाई है, इतने हालात ख़राब हैं, अभी हम इलाज करवाएंगे, खाना खाएंगे, क्या करेंगे? तो सबसे बड़ा मसला आप लोगों को लगता है कि जो मेडिकल है सबसे बड़ा आउटसोर्स, इसको आउटसोर्स कर रहे हैं हमारे इदारे को आउटसोर्स। अब बताए कितना नाजुक इदारा है ये हमारा, इसको आउटसोर्स कैसे कर सकते हैं? होगा जैसे आउटसोर्स हो जाता है तो जो लोग शहरी जो हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, कराची के रहने वाले, उनको अगर हो सकता है जिनको पानी नहीं मिलता आउटसोर्स हो जाए तो पानी पहुँच जाए उन इलाकों में। देखिए मैं बिल्कुल मेन पे बैठी हूँ, बहुत अच्छी हो जाए। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, मैं जो देख रही हूँ, मैं देखिए सच बोलती हूँ और हक बोलती हूँ, ठीक है। देखिए सबको डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सब कुछ सबको पता है, इस बारे में अब आप मुझे उड़ा दें कुछ भी करें, लेकिन देखिए हमारा इदारा, हम जो है मुखलिस हैं सबके साथ।
पानी सबको सब पहुंचता है, बीच में से किधर जाता है, कहाँ जाता है, कौन बीच में से कुंडे डालता है, कौन नाले डालता है, क्या करता है हमें नहीं पता। हम बाहैसियत मुसलमान, बाहैसियत इदारे के सरकारी मुलाजिम, हमारे ऊपर हक है, फ़र्ज़ है कि हम अपने शहरी का अपने नुमाइंदों का, अपने जो हमसे नीचे हैं उनका हम जो है वो ख्याल रखें। ठीक होगी बात जनाब। ये है जो वर्कर्स हैं, खातून वर्कर्स हैं, वो अपनी हक की आवाज़ उठा रही हैं और यही कह रही हैं कि जो ये आउटसोर्स होते जा रहा है वाटर बोर्ड, इसके एहतजाज कर रहे हैं और ख़ासकर जो इनका मेडिकल है वो भी जो है अब उनसे छीन लिया गया। और साथ ही जो अक्सर हम देखते हैं लोकल गवर्नमेंट के इदारों के अंदर, चाहे आप KMC चले जाएं, अब हम वाटर बोर्ड आ गए, वहाँ भी सामने जो मेरे बैनर पे जैसे लिखा है कि वाजिबात की अदायगी और सर्विस की रिटायरमेंट के बाद के जो इनके मसाइल हैं वो हर इदारे में मौजूद हैं। ये एक बड़ा मसला है जिसके ऊपर आज एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और लोगों से बात करें। चलें ज़रा यहाँ पे अब जो एहतजाजी मुजाहरा करने वाले हैं, ज़रा इन लोगों से जो वर्कर्स हैं। सर मुझे ज़रा थोड़ी सी जगह दिएगा, मैं ज़रा बात करना चाहूँगा। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हुआ ये मामला जो एहतजाजी मुजाहरा करने पे आप लोग मजबूर हो गए, क्या वजह है? वैसे तो एक बात बोलूँ मैं आप लोगों को कि आप लोगों के इस इदारे के ख़िलाफ़ तो पूरा शहर ही जो है एहतजाज पर है, क्योंकि पूरा शहर प्यासा है और आप लोग ख़ुद इस इदारे के ख़िलाफ़ जो है अब मुजाहरा कर रहे हैं। आखिर क्या वजह बन गई? वजह हमारी सिर्फ इतनी सी है कि हमारी चार्टर ऑफ डिमांड जो है, जो हमारा हक है वो हमें नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ एक ज़ाती बुनियाद के ऊपर कि हम MQM पाकिस्तान के लोग हैं। हम बेलोस होकर वाटर बोर्ड में जो है खिदमत करते हैं, आवाम की और इदारे की खिदमत करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि आपके साथ अब ये सियासी मसला बना दिया गया? हमारे साथ इसको सियासी नहीं बल्कि इसको हमारे लिए एक जहरीला जो है वो उन्होंने इसको बना लिया है कि इनको हमें कुछ नहीं देना है और हम हमारा खून भी निचोड़ रहे हैं। हमारे को हर तरीके से हम वाटर भी चला रहे हैं, हम सेवरेज का काम भी कर रहे हैं, हम टैक्स भी जमा करके दे रहे हैं, हम सारी चीज़ें अदा कर रहे हैं। अच्छा, ये पैसा भी हमारा अपना है, ठीक है। हम मकसद हम बिलिंग जमा भी करते हैं अपनी आवाम से, जो है जब हम पानी देते हैं तो वो हमें इसका जो है हमें टैक्स देते हैं। तो जब हम अपनी मदद आपके तहत सारी चीज़ें हैं, हम गवर्नमेंट से कुछ नहीं लेते। हमें कोई जो है ना, ये अपना जो मेयर साहब बैठा हुआ है, ये कोई अपनी जेब से जातियात से थोड़ी दे रहा है हमारे को। हमारी अपनी आमदनी है, जो हमारा टैक्स आता है, हमें उससे हमारी तनख्वाहें मिलती हैं, जिससे हमारे को ये सारी चीज़ें मराद मिलती हैं। ये समझता है कि हमें काम भी करवाएगा, हमसे सारी चीज़ें भी ले रहा है और अपने वाह भी करवा रहा है और हमें जो है चीज़ों से महरूम कर रहा है। दूसरी बात मैं आपको आगाह करूं, आपको बताना चाहता हूं ताकि ये आला हुकाम तक जाए बात। तमाम चार्टर ऑफ डिमांड पे तमाम MD से लेके तमाम अफसरान तक इसकी मंजूर हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ एक साइन की वजह से जो मेयर साहब ने इसको लसानी मामलात में जो है इसको रोका हुआ है और वो हमें जो है वो इस पे साइन नहीं कर रहा है। दूसरी बात, क्या हम इस इदारे की खिदमत करने वाले लोग हैं? क्या हमारा मेडिकल का हक नहीं है? आज से मैं आपको अपनी बात बताता हूं कि मैं 89 का अपॉइंट हूँ। आज तक जो है इससे पिछले जितने भी मेयर आ चुके हैं, जो जा चुके हैं, कभी आज तक जो है हमारा मेडिकल कभी नहीं रुका। इदारे में सवाल करने वाला था कि आप इसको लसानी रंग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर तो हर जबान या दूसरी और भी तो यहाँ पे जमातें होंगी ना, या और दूसरी जबान बोलने वाले भी होंगे, तो वो ये चीज़ तो उनके साथ भी हो रही होगी। वो लोग बिल्कुल जो आपके साथ हो रहा है वो उनके साथ भी हो रहा है। वो समझ नहीं रहे हैं, जो दूसरी यूनियन के लोग हैं वो इन चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं कि वो अपने लोगों के साथ मजीद दुश्मनी कर रहे हैं। वो बज़ाहिर वो ये दिखा रहे हैं कि हम सब कुछ करा रहे हैं, वो आज तक दूसरी यूनियन कुछ नहीं करा सकी जो मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट ने कराया है। और ये मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट हमेशा से एम्प्लॉइयों का, मजदूरों का हक दिलाती रही है और आगे भी ये जद्दोजहद जारी रहेगी। तो आप लोग वैसे किस इदारे से, वाटर बोर्ड में कौन से शोबे से? मैं मैकेनिकल ग्रुप से, अपना मैकेनिकल डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ। यहाँ तमाम लोग जो है, लेकिन हम हैं इदारे में बटे हुए लोग,
मकसद ये है कि हर इदारे का अलग अलग एम्प्लॉयज होंगे जो इस वक्त जिनके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, कितना एम्प्लॉय होगा? तकरीबन 9,000 मेरी नाकिस मालूमात है वो 9,000 एम्प्लॉय हैं जी, जिसमें से अभी तक तकरीबन 5,000 एम्प्लॉय जो है वो 6,000 के करीब या 7,000 के करीब रिटायर हो चुका है, जिनके वाजिबात अब तक नहीं मिले। और वाजिबात क्या है, किस मद में है वो जो जब आदमी रिटायर होता है तो उसके वाजिबात मिलते हैं ना, ग्रेजुएटी है और मजीद मराद जो होती हैं, जो सरकारी मराद मिलती है रिटायर होने के बाद, वो आज तक वो लोग बेचारे रूल रहे हैं, 6-6 साल हो गए। तमाम ऐसे एहतजाज मैं KMC जाता हूँ, वहाँ के एम्प्लॉय 2000 के जो एम्प्लॉय जो 2000 में जो रिटायर हो गए, उन तक भी आज तक के मसाइल है कि उनकी तमाम इस तरह की ग्रेजुएटी नहीं मिल रही, किसी की पेंशन का मामला है। तो ये क्यों इस तरह हो रहा है जो कि सिर्फ KMC हो या वाटर बोर्ड हो, जो मेयर या लोकल गवर्नमेंट के अंदर आने वाले इदारों के अंदर फिर पैसा जा कहाँ रहा है? ये आपने सवाल बहुत अच्छा किया। मैं आपको इस बात को भी बताना चाहता हूँ, ये असल में जो है ये पैसा हमें देने के बजाय ये ठेकेदारों को जो है ये पैसे दिए जाते हैं। और ठेकेदार को जब ये पैसे देते हैं तो उनसे इन अफसरान को, इन लोगों को इनका कमीशन मिलता है। अब उस कमीशन की वजह से अब अगर ये हमारे वाजिबात दे देंगे, हमें ये सारी चीजें अदा कर देंगे, तो हम तो इनको कमीशन नहीं देंगे ना। लेकिन जब ये ठेकेदारों को पेमेंट करेंगे तो ये ठेकेदार जो है इनको कमीशन देते हैं। जब कमीशन इनको मिलेगा तो फिर आपको पता होना चाहिए तो इनकी जेबें भरेंगी। और दूसरी बात, मैं आपकी एक बात आपको और चीज एक आगाह कर दूं, आपको बताऊं ताकि ये मेरी आवाज आगे तक पहुंचे। तकरीबन 5,000 एम्प्लॉय अभी अपॉइंटमेंट के लिए वो मौजूद हैं जिसको गवर्नमेंट ने डिजीज कोटे के लिए खोला हुआ है, लेकिन डिजीज कोटा अब तक जो है वो बहाल नहीं किया जा रहा। कोटा होता है ये जो ड्यूटी के दौरान एम्प्लॉय जो इंतकाल कर जाता है, ड्यूटी के दौरान इंतकाल, उनके बच्चे रुल रहे हैं, उनकी बेवाएं रुल रही हैं। आप अगर इसकी इंक्वायरी करेंगे, आप जाकर मालूमात करेंगे तो वो 5,000 के करीब खवातीन, बेवाएं और यतीम बच्चे जो है वो इस इंतजार में है कि ये डिजीज कोटे को जो है बहाल करा जाए, जबकि सरकारी तौर पे डिजीज कोटा बहाल हुआ है, हाई कोर्ट से भी बहाल हुआ है। ठीक हो गया जनाब, ये है मामला जनाब। आज मुत्तहिदा फ्रंट के तमाम एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारे हक के ऊपर डाका मारा जा रहा है। और मेयर कराची जो हैं वो इसके ऊपर अब उन्होंने, जबकि ये तमाम जगह से अप्रूव होने के बाद उन्होंने ये रोक लिया है। आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। आज एहतजाजी मुजाहरे में मौजूद है न्यूज़ 8 की टीम। ब्रेक ले। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हमारे साथ और मज़ीद जो एहतजाजी मुजाहरे में लोग शरीक हैं उनसे हम ज़रा जान लेते हैं। सर, ये तो अजीब मामला हुआ कि शहर पूरा इस इदारे के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज करता नज़र आता है कि उसको पानी नहीं मिलता। आज यहाँ के एम्प्लॉयज़ ख़ुद अपने हक़ के लिए जो है यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। तो ये क्या वाटर बोर्ड का इदारा फिर चल कैसे रहा है कि जब शहर वैसी प्यासा है, हम जब आप लोगों की तरफ देख रहे हैं तो आप ख़ुद अपने लिए अभी यहाँ पे अपने हकूक़ मांग रहे हैं, तो कैसे चलेगा ये शहर कराची? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस अहम मौके पर, जब पूरी कराची जो है वो सिंध गवर्नमेंट को, पूरी आवाम वो चीख रही है कि पूरी कराची को आपने उधेड़ के रखा हुआ है, रोडों को आपने उधेड़ के रखा हुआ है, काम तरक्याती जो है उसका फंड गायब हो चुका, और वो काम आज से नहीं 6 साल हो गए, 8 साल हो गए इल्तिवा का शिकार हैं। उसी तनाजुर में हम इस चीज़ को देखते हैं कि कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन जो है वो उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाया जा रहा है। और उसके पीछे कौन लोग हैं ये आवाम भी जानते हैं, मीडिया भी जानता है, कई लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन हम उस पर आज आवाम को, कराची के आवाम को ये दिखाने के लिए, उन्हें बावर कराने के लिए कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो वाटर बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और मेयर भी हैं, वो इस कराची के करता धरता कहलाते हैं और उनके पीछे पीपल्स पार्टी। हम उनसे मुतालबा करते हैं कि सबसे पहले तो इस इदारे को प्राइवेट होने से बचाया जाए। अगर ये प्राइवेट होने से बचता है तो आवाम को इसका फ़ायदा ये होगा कि आज केसी जो प्राइवेट हुआ उसकी मिसाल सबके सामने है कि केसी का फी यूनिट कहाँ से कहाँ चला गया, ये उसकी मिसाल है। इसी तरीके से अगर इस इदारे को प्राइवेट करने की कोशिश की जाती है
तो उसके बाद वो पानी की कीमत कहाँ चले जाएगी। ये पानी हसास इदारों को भी दिया जा रहा है, आवाम को भी दिया जा रहा है, मैं और आप सब इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी में से सही है। इसलिए हम यहाँ जो आज हम ये अगर वो ये बात बोलते हैं सर, अगर ये बात बोलते हैं, मैं मफरूज़े पे बात कर रहा हूँ क्योंकि वो यहाँ मौजूद नहीं है, तो मैं उनकी तरफ से खैर नुमाइंदा तो नहीं हूँ, लेकिन एक बात जो एक आम आदमी के जहन में आई, हो सकता है अगर ये प्राइवेट हो जाए तो जिस तरीके से लोगों को इस वक्त पानी तो अभी भी हम ख़रीद के ही पी रहे हैं, आधा शहर तो ख़रीद के ही पीता है पानी। आपके पता नहीं मुझे कि आधे शहर के जो लोग रहने वाले हैं, चाहे औरंगी का रहने वाला हो या कुरंगी का रहने वाला हो, गुलशन का रहने वाला हो या डिफेंस का रहने वाला हो, पानी तो उसको ख़रीद के ही पीना है। तो अगर मैं मफरूज़े पे बात कर रहा हूँ, अगर हो सकता है ये प्राइवेटाइज हो जाए और शायद फिर पानी मिलना शुरू हो जाए। देखिए, मफरूज़े पे दुनिया नहीं चलती है मेरे भाई, हकीकत पे चलती, जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उस पे चलना चाहिए। बात इतनी सी है कि अगर ये मैं फिर वही बात करूँगा, देखें अगर ये प्राइवेट होता है तो आज आप देखें किसी भी तरीके से टैंकर की सूरत में मिलता है, लाइनों की सूरत में मिलता है, पानी उनको मिल रहा है। कल ये पानी अगर प्राइवेट इदारों को दिया जाता है इसका सारा इंतज़ाम, तो जाहिर सी बात है फिर उनकी अपनी मर्जी चलेगी। हमारे हसास इदारे भी सोचें कि कल को क्या होने जाएगा, फिर ये इस पे सोचे ना। हमारा सवाल ये बनता है मफरूज़ों पर नहीं। और मैं आपसे कहता हूँ दूसरे नंबर पे हम ये कहते हैं कि इस इदारे को बचाना नहीं है, इस कराची पूरी को बचाना है। कराची को बचाने का मकसद ये है सिंध गवर्नमेंट, और सिंध गवर्नमेंट का मकसद ये है पूरी हमारी हुकूमत पाकिस्तान, जो ये सबसे कमाई वाला इदारा, सबसे अपने पैसा खुद जनरेट कर रहा है। देखिए, हम कहीं से लेते नहीं है इसके पैसे। रिकवरी जब पहले इदारे के जो लोग काम कर रहे थे वो 2.5 अरब से ऊपर चली गई। प्राइवेट लोग लाने के बाद उनकी सैलरियां जो है वो 10-10, 8-8 लाख रुपए मरात उनको सारी मिल रही हैं। लेकिन इस 2-3 महीने के अंदर हुआ क्या है कि वो रिकवरियां गिर करके 1.5 पे पहुंच चुकी हैं, यानी 1 अरब की रिकवरी वो चली गई, 2.5 से 1.5 पे आ गई। दूसरे नंबर पे मेडिकल, जो हमारा जो बजट था वो 70 करोड़ से नीचे था या 70 करोड़ के लगभग था, ठीक है, 38 पे था वो, जो सही फिक्र। और अब जो है वो जो प्राइवेट को देने जा रहे हैं, जिस कंपनी का आता पता नहीं, TP, LP, LP, TT, PT जो भी है, हम नहीं जानते उसको, उसकी सूरत हाल ये बन चुकी है कि उसको आपने एडवांस पेमेंट कर दी है उसको। भाई उसका कुछ चीज़ भी सामने नहीं आई, आपने उठा कर उसको एडवांस दे दिया उसको। भाई ये क्या हो रहा है? मुझे एक बात आप लोगों के साथ और भी यहाँ पे जमातों की होगी बिल्कुल बिल्कुल, तो आप लोग सब एक साथ क्यों नहीं निकले? बिल्कुल सब आ रहे हैं। अब अकेला होने से फिर क्या होता है कि बताया भी, जैसे आप इसको लसानी रंग ना दें ना, आप इसमें एक मुत्तहदा के या उर्दू बोलने वाले, जैसे हमसे मुझसे पीछे उन्होंने बात करी, तो तमाम आपकी यहाँ की लेबर जितनी डिवीजन्स हैं और तमाम पार्टियों की, वो सब एक साथ हो गए, सबके साथ ही ये मसला होगा ना, या सिर्फ आप लोगों के साथ है? ये हम कह रहे हैं पूरे इदारे के साथ है, पूरे कराची के साथ ये मसला है भाई। इदारे के जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो साथ मिलके एक साथ आवाज़ उठाते तो एक बड़ी आवाज़ नहीं बन जाता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है कि आप देखें इस मुजाहरे के अंदर देख रहे हैं हमारी इत्तेहादी जो दीगर यूनियन है, अच्छा, CBA मुत्तहदा वर्ग बिल्कुल शामिल हैं, उसके अंदर सब तमाम लोग हैं, लेबर फ्रंट भी है उसके अंदर शामिल है, मजदूर यूनियन भी है, डेमोक्रेटिक भी है, ठीक है, दीगर यूनियन भी हैं, आज़ाद लोग भी हैं, सब इसमें शामिल हो रहे हैं। हर कौमियत के लोग, सिर्फ ये उर्दू की बात नहीं है कि उर्दू बोलने वालों के लिए कोई मसला है, सबके लिए परेशानी मसला है। उसके अंदर देखिए मैं बता देता हूँ आपको, उसको वजाहत कर देता हूँ कि आउट स्टेशन के लोग वहाँ आपको पता है कौन लोग हैं, वो हमारे सिंधी भाई हैं, हमारे भाई हैं, वो इस एहतजाज में आज शरीक हो रहे हैं, ठीक है ना। पख्तून के जो इलाके हैं वहाँ के लोग शरीक हो रहे हैं, बलोच जो इलाके हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं, तो इसमें तो तमाम ही लोग इसमें शरीक हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ जुबान का मसला नहीं है, इसमें तो हर मजहब के हमारे, क्योंकि एक मजदूर है, हम मजदूर की हैसियत से आए, एक मजदूर हैं और जिम्मेदारी CBA की बनती है, उसको निभा रही है, बेहतरीन तरीके से निभा रही है, इसीलिए आज ये एहतजाज रखा गया है। आपको उम्मीद है ये एहतजाज रंग लाएगा? बिल्कुल इंशाअल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। अगर ये बात सुनते हैं और इस बात को समझते हैं, हुक्मरान जो बैठे हैं इनके इतने एहतजाज होते हैं शहर भर में, देखें अगर ये अब हम ये चाहेंगे कि इसको इदारे को पुरअमन तरीके से इसको चलाएं, मजदूरों की आवाज़ को सुने और इस पर अमल करें, ठीक है, वह इसको गजा ना बनाए, इसको कश्मीर ना बनाए कि जिस तरह वहाँ बमबारी करके जुल्म और सितम किया जा रहा है, वो आज जो है ना यहाँ पे मासी बम गिरा करके लोगों को परेशान करके तंग करके लोगों को जो है ना वो तबाह करने की कोशिश की जा रही है। आप क्या डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्या बात कह रहे थे? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसके ज़रिए हमारी आवाज़ कराची और पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी पहुँचेगी इंशाअल्लाह। जनाब, बात यह है कि KWSSIP के नाम से एक इदारा बनाया गया, एक ज़ेली इदारा के कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को एक सर्विस स्ट्रक्चर प्रोग्राम दिया जाए, और उसको शुरू हुए तकरीबन आज 2.5-3 साल हो रहे हैं। जो ग्राउंड पे काम होने थे
पंपिंग स्टेशन की रिवैम्पिंग होनी थी, लाइंस इंफ्रास्ट्रक्चर की रिहेबिलिटेशन होनी थी, नया पानी उस सिस्टम में डालना था। करीब माजी करीब में आपने देखा होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो साहब ने 13 अगस्त सन 2025 को हब कैनाल की एक इनॉग्रेशन की थी और उससे बताया था कि वेस्ट को जी 100 MGD वाटर इजाफी मिलेगा, मगर आपने खुद भी देखा कि वो 12 अरब रुपए की कैनाल सिर्फ 2 झटकों में ही पूरी हो गई। और उसमें जो आदाद शुमार बता रहे हैं, मीडिया पर्सन्स बता रहे हैं, वाटर बोर्ड की रीडिंग्स बता रही हैं, पता ये चला जी वो 35 MGD का लोड भी वो नहीं ले पा रही। औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन की माड़ी के अंदर पानी 32-32 दिन हो जाते हैं। वो इलाका करबला से बदतरीन सूरत हाल पैदा हो चुकी है वहाँ पे। इस कराची शहर को रोज़ाना की 1350 MGD की वाटर की खपत है, मगर माजरत के साथ ना इसमें पानी की इजाफी कोई लाई गई, ना ही इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दुरुस्त किया गया। कराची के शहरी कंटेमिनेटेड वाटर पी रहे हैं। कराची के शहरी आपने अभी माजी करीब में देखा होगा, बल्कि चंद दिन पहले रमज़ानों में, तो आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है कि उसको आप किस तरह से फ़िल्टर के अंदर लेके जाएँ, किस तरह उसको पानी को साफ़ करें, लोगों को सेहत अफजा एक पानी फराम करें। ज़ाहिर बात है एक डरा हुआ आदमी फ़िल्टर प्लांट पे जाएगा ना। ये काम KWSSIP का था कि उसने इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के बाद कराची के शहरियों को तमाम फ़िल्टर वाटर प्लांट के अंदर उन्होंने सर, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि आप लोगों से मेरा सवाल यही है कि ये शहर इस इदारे के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाजी मुजाहरे करता है और आज आप लोग खुद अपने इदारे के ख़िलाफ़ खड़े हैं। तो जब आप लोगों को इंसाफ और आप लोगों के साथ नहीं हो पा रहा तो ये शहरी फिर कहाँ जाके अपना सर पीटें? सर, रोना इसी बात का है जो लाखों करोड़ों डॉलर की सूरत में सिंध गवर्नमेंट को मिल रहे हैं, वो ना मुलाजमीन के ऊपर लग रहे हैं, ना वो इस इदारे के ऊपर लग रहे हैं। किन की शाह खर्चियों पे लग रहे हैं? बाहर से लोगों को लाके तैनात किया जा रहा है। अभी हमारे एक साथी ने बताया कि पानी चोरी तो है ना, पानी 100% चोरी हो रहा है। ये सब इदारों को भी पता है, हमारे इदारे के लोगों को मालूम है। कराची की वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है, जिसकी वजह से इलाके करबला का मंजर पेश कर रहे हैं। असल में नियतों का फुकदान है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके पास इख्तियार होता है। आप लोगों के साथ जो इलाकों के जो लाइनमैन है वो मौजूद है जी, वॉलमैन यहाँ पर लोग मौजूद हैं। वो पानी घर से तो नहीं लाएंगे ना, आप पीछे से पानी का प्रेशर खोल रहे हैं कम, वो डिस्ट्रीब्यूशन में आगे कैसे लेके जाएगा? चीजें बेइंतहा खराब की। असल में नियतों का फुकदान है, उसको दुरुस्त करना नहीं चाहते हैं और लेके हमारे लोगों का मेडिकल सेक्शन प्राइवेटाइज किया जा रहा है। 2 ग्रेड के आदमी को जी 2 लाख रुपए मिलेंगे। 18 ग्रेड। हम सब दुआ ये करें जैसे पूरे पाकिस्तान के अंदर सेहत कार्ड आ गया तो वो पूरे सिंध को भी सेहत कार्ड मिल जाए तो फिर ये जनाब हमारा अपना हो जाएगा। ना आप इंश्योरेंस के लिए लोएंगे ना आम आदमी के लिए। बात बड़ी है बिल्कुल सर आंखों पर, मगर हमारा एक मेडिकल का इदारा जो इस वक्त मौजूद है वो अच्छी तरह काम जब कर रहा था 36 करोड़ रुपए था। इसी मुजाहरे को आप इसमें, मैं तो आपके अभी बड़ों से ये बात करूंगा कि इसमें मुजाहरे में बात शामिल कर लें कि कराची के रहने वालों को, सिंध के रहने वालों को सेहत कार्ड मिल जाए, ये इंश्योरेंस का मसला ही ख़त्म हो जाए। आप और मेरा मसला भी, आप ही लोग मुकदमा लड़ लो। ये क्या ही बेहतर होगा कि हम सब मिलकर ये आवाज़ डालेंगे भाई सिंध के लोगों को सेहत कार्ड दे दो, ये इंश्योरेंस का मसला ही ख़त्म हो जाएगा। यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक लीजिए ज़रा। यहाँ के आप ज़रा ओहदेदारान से बात करेंगे, पूछेंगे उनसे कि आखिरकार ये शहर का मसला, पानी एक बड़ा मसला है, पूरा कराची प्यासा है और आज उसी के वर्कर्स जो हैं वो सरापा एहतजाज है। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद यहाँ के एम्प्लॉय से बात। वेलकम बैक नाज़रीन, आज हम वाटर बोर्ड में मौजूद हैं। अब यहाँ के एम्प्लॉइज़, तमाम लेबर यूनियन के डिफरेंट तबकात के लोग जो भी, वो उनसे भी हमने बात करी है। ज़रा पूछ लेते हैं जो हमारे साथ जिन्होंने ज्वाइन किया है। जनाब अस्सलाम वालेकुम, ज़रा अपना तारुफ करा दीजिए। अब्दुल क़य्यूम ज़ई जी, प्रेसिडेंट मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट CBA। ठीक है जी। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिरकार हम बड़े अरसे से तो अवाम आप लोगों के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही थी कि यहाँ का हमें पानी नहीं मिलता इस इदारे से, क्योंकि आप इस इदारे से मुंसलिक हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। तो आज आप लोग भी एहतजाज कर रहे हैं, वजह? आवाम से बड़ी शिकायत है। आवाम को सबसे ज़्यादा आपसे शिकायत है? आवाम से ये शिकायत है कि आवाम को पानी पिलाने वाले हम, ठीक है, उनके गटर खोलने वाले हम, उनकी पानी वाल की चूड़ियाँ खोलने वाले हम, उनसे मार खाने वाले हम। अच्छा, उसके बावजूद उनको पानी और सीवरेज दोनों चीज़ें जो है फराहम कर रहे हैं। अगर हम काम नहीं करें तो ना उनको पानी मिलेगा, ना अगने के लिए गटर मिलेगा ना, ये ख्याल करना है। लेकिन ख्याल इस वक्त ये सिलसिला हुआ, हालात शहर के ऐसे हैं कि सब इस वक्त बेसिक ज़रूरियात जो है ना तीनों उस शहर से नापैद होंगे। चाहे बिजली लो, वो उन इलाकों में जहाँ पे रिकवरी के नाम के ऊपर जो लंबी लोड शेडिंग है, गैस यहाँ नहीं है, पानी यहाँ नहीं है, एक अरसे से कराची प्यासा है। देखिए हर इलाके में जिसमें मर्जी है आप चले जाए, वहाँ से जाके किसी से भी वालमैन पूछें वो बताएगा फलाना आदमी वालमैन है, सब जानते हैं।
जिसने गटर खुलवाया है, नाली खुलवाया, उसको पता है कि मेरे सीवरेज का हेल्थ वर्कर कौन सा है। सही है। वो घर से निकलता है सीधा उसके पास जाके उसको पकड़ता है, जानता है। हम एक दूसरे के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जैसे इलाकाई लोग हैं इसी तरह से हमें। और इस डिपार्टमेंट पर एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है, इस पर इसका क्या काम, एमडी को लाकर बिठा दिया है, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर। ये शहर थोड़ी है, इलाका थोड़ी है कि लोग रश आ गया उसको बेवकूफ़ बनाया, घुमाया, भेज दिया। ऐसा नहीं है। उन लोगों को नजर आया है कि ये वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन है, यहाँ बड़ा माल है, चलो लूटो, खत्म करो। जैसे कराची शहर को तबाह कर रहे हैं, इसी तरह से इस डिपार्टमेंट को तबाह कर रहे हैं। अभी मेडिकल पे पाबंदी लगी, हमें मेडिकल नहीं मिल रहा, हमें 6000 की दवा मुश्किल से मिल रही है। अच्छा, ठीक है। CFO कब आए? अभी आए 2025 में। ऑडिट 2018 से 2023 तक का, उसका एजाजिया उन्होंने 2026 में वसूल कर लिया 17 लाख रुपए। अच्छा, कौन पूछेगा? अलमिया ये है कि मुर्तज़ा वहाब साहब मैनेजमेंट का हिस्सा, वज़ीर आला सिंध मैनेजमेंट का हिस्सा, नासिर शाह मैनेजमेंट का हिस्सा, हमारी कौन सुनेगा? फिर अब आपको क्या लगता है ये एहतजाज कोई रंग लाएगा, आप लोगों की बात सुनी जाएगी, या सिर्फ ये एहतजाज हुआ और उसके बाद फिर ये खत्म? आज कुछ होगा, आज कुछ मोहब्बत होगी आज इंशाल्लाह। MD साहब से मोहब्बत करेंगे, बड़े आदमी हैं, पता नहीं कौन कौन सी पोस्ट है, हम फिर उनसे, गरीब लोग हैं ना, फिर हाथ जोड़ रहे हैं उनके आगे। MPs मौजूद हैं, सिंध असेंबली मौजूद है, खुद मुख्तार सूबा है, कहलवाएं फिर वो आवाज़ उठाएं आवानों में। अलमिया तो यही है ना, सब मौजूद है। देखो करबला भी थी, सब मौजूद थे, लोग प्यासे शहीद हो गए, सर कट गए, नेज़ों पे चढ़ गए, सब कुछ था ना सब कुछ। आज वही वक्त यहाँ पर है, सब कुछ है, लोग भी हमारे, बाहर वाले नहीं, यहूद नसारा नहीं है, हमारे लोग हैं। लेकिन हम, वही सिलसिला होगा यहाँ पे। MD साहब उस वक्त करेंगे जब हम में से 2, 4, 10, 20 लोग गिर जाएंगे, उसके बाद फैसला होगा, फैसला होगा। और ये भी बताऊं कि जो यूनियन है आज के इस एहतजाज में नहीं आई, वो मजदूर फरोश यूनियन है, वो मजदूर दोस्त नहीं, मजदूर दुश्मन है। यहाँ पे बिल्कुल ओपन है सारी यूनियंस के लिए। मैं यही बात इनसे पूछ रहा हूँ सर, अब जो लोग इसमें शामिल नहीं हुए, ये सिर्फ मामला मुत्तहिदा का तो नहीं है ना, यहाँ पे काम करने वाले तमाम यूनियन के जितने भी लोग हैं, ये मसला तो सब उनके साथ, सबके साथ है। जो बातें आपने लिखी हैं इस बैनर के ऊपर, तो सबके साथ हो रहा है। तो फिर जो नहीं शामिल हुए वो क्या मुतमईन है इस वक्त? देखिए, हम यही कहते हैं, हमने पैगाम दिया तमाम यूनियंस को कि इस वक्त अपनी ज़ाती सियासत को छोड़ के, अपने ज़ाती इख्तलाफात को छोड़ के मजदूर कॉज के लिए कम से कम एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाओ। मगर अफसोस की बात यह है कि दूसरी यूनियन, उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, तो वो कैसे हमारे साथ अपने लोगों के खिलाफ बिल्कुल सियासी मसला है, वो अपने लोगों के खिलाफ कैसे जाएंगे? आज सवाल ये पैदा होता है कि एक CEO जिसको प्राइवेट सेक्टर से आना था, आपने एक PS ऑफिसर को लाके 12 लाख रुपए में यहाँ बिठा दिया है, एक डिप्टी कमिश्नर को। उसको क्या पता कि इदारे के मामलात क्या हैं, इदारा कैसे चलता है, टेक्निकल मामलात क्या होते हैं। वो तो अपने वो DC जहन लेके यहाँ पर आया हुआ है। फिर आपने मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर एक असिस्टेंट कमिश्नर को लाके बिठा दिया, भाई वो डॉक्टर नहीं है, उसको क्या पता मेडिकल का क्या है। लोगों को इस वक्त कैंसर के मरीज जलील हो रहे हैं, रुस्वा हो रहे हैं, ऐसे ऐसे पेशेंट मौजूद हैं जिनकी टांगें कट चुकी हैं, उनको अद्वियात नहीं मिल रही। और एक ऐसी कंपनी जो किसी की मंजूर नज़र है, जिसका मेडिकल के शोबे में पहला तजुर्बा है, तो भाई पहला तजुर्बा करने के लिए हम लोग रह गए आपके साथ। आपने हमारे साथ ये पहला तजुर्बा क्यों करना था? फिर सबसे बड़ा अलमिया ये कि आपने 74 करोड़ रुपए वन शॉट पेमेंट कर दी इंश्योरेंस कंपनी को। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला, आपने वन शॉट पेमेंट किस कानून के तहत कर दी? उसमें आप लोगों को मेडिकल मिल सके। भाई देखिए, बात ये है 36 करोड़ का हमारा जब मेडिकल का बजट था, उस वक्त भी तमाम मुलाजमीन को अद्वियात मिलती थी, मेडिकल की फैसिलिटीज मिलती थी। एक साहब ने बाहर से आने के बाद उस बजट को 74 करोड़ में ले गए। तो जब 36 करोड़ में मिलता था, तो 74 करोड़ के अंदर क्यों नहीं मिल सकता? वाटर बोर्ड एक सेल्फ डिपार्टमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट बाकायदा एक शोबा है, उसके अंदर डॉक्टर्स मौजूद हैं, आप उनको अपॉइंट क्यों नहीं करते? उसका स्टाफ कहाँ जाएगा?
आपको ऐसी क्या परेशानी पड़ी हुई थी कि आपने उसको इंश्योरेंस में दे दिया? अच्छा, इंश्योरेंस में भी आपको देना था तो कम से कम किसी ऐसी कंपनी को तो दे देते जिसके पास मेडिकल का कोई तजुर्बा मौजूद था। ये तो गाड़ियों की इंश्योरेंस करती है कंपनी, इसको क्या पता मेडिकल के हवाले से। 2 डॉक्टर ला के बैठा दिए बेचारे, वो भी बेचारे 2025 के अंदर पास आउट है, और वो क्या इलाज करेंगे मजदूरों का? हम बहैसियत लेबर फ्रंट हम एमडी वाटर बोर्ड की तैनाती को बाकायदा तौर पे अदालत में चैलेंज करने जा रहे हैं। अच्छा, क्यों? इसका एक सबसे बड़ा इशू ये है कि नीपा की ट्रेनिंग के दौरान ये कानून है कि कोई भी शख्स अपनी अदालत के कहने पे तो लगे थे, नहीं, अदालत कहने पे नहीं लगे थे। ये मिसकंसेप्शन, देखिए ये मिसकंसेप्शन पहले जो एमडी थे जी आगे यही तो आए। नहीं, ये सिंध गवर्नमेंट ने आर्जी बुनियादों पे इनको तैनात किया था। फिर किसी साहब ने अदालत में केस किया तो अदालत ने 3 महीने का टाइम इंतजामिया को दिया था कि 3 महीने में अखबार में इश्तिहार दे के आप शफाफ तरीके से एक नए सीईओ को तैनात करें। लेकिन यह शफाफियत का ये आलम है कि जो शख्स सीट पे बैठा हुआ है उसी शख्स को फेवरेट करार दिया गया, उसके बावजूद कि वो नीपा की ट्रेनिंग पे था। कानून ये कहता है कि जो शख्स नीपा की ट्रेनिंग पे है वो ड्यूटी पे नहीं हो सकता। जब वो ड्यूटी पे नहीं हो सकता तो वो इंटरव्यू में कैसे पार्टिसिपेट करा? फिर जिस मीटिंग के अंदर ये कंफर्म एमडी तैनात हुए उसके मिनट्स के ऊपर इनके अपने दस्तखत हैं। अच्छा, यानी ऐसा अलमिया आप देखें कि आपको खुद अपॉइंट किया? मैंने खुद अपने आप को अपॉइंट कर लिया है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है इस वक्त हमारे साथ। इस वक्त तो कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, सिंध गवर्नमेंट कुछ सोचने को तैयार नहीं है। वर्ल्ड बैंक से $600 मिलियन आज तक आ चुका है KWSSIP की मद में। हमारा सवाल ये है, हमारा सवाल इस शहर के लोगों से भी है कि आप सो रहे हैं? आपको नजर नहीं आ रहा? शहर के अंदर तो कल भी एक बच्चा गटर का ढक्कन ना होने की वजह से मर गया। देखिए, हम गटर के ढक्कन के ऊपर तो सियासत करते हैं, हम ये क्यों नहीं सोचते कि इस इदारे के साथ क्या हो रहा है? इसके मुलाजमीन शहरी नहीं है, इसी शहर के रहने वाले लोग हैं, इनके बच्चे भी यहीं घूमते फिरते हैं, इनकी गलियों में भी पानी भरता है। हमारा सवाल ये है कि जो $600 मिलियन आज तक कराची में 2019 से आ चुका है उसका काम क्या हुआ है? कौन सी पानी की सप्लाइनें आपने नहीं डाली है? वो आपने एक 12 अरब रुपए का प्रोजेक्ट बनाया। ये सवाल तो कराची की आवाम पूछ रही है, यही सवाल इम्प्लॉई अपने इदारे से पूछ रहे हैं। इदारे से नहीं, हम हुकूमत पाकिस्तान सिंध से पूछ रहे हैं, हम इदारे के सरबराह से पूछ रहे हैं जो बिल्कुल बेहिस हो चुके हैं। क्यों? उनको कोई सरोकार नहीं है इस इदारे से, क्योंकि वो बाहर से आए हुए लोग हैं। जी जनाब, ये है मामला। जनाब, आज कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हेड ऑफिस में हम मौजूद हैं और यहाँ पे तमाम एम्प्लॉइज जो है वो अपने हक के लिए सरापा एहतजाज है। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, आप ब्रेक लीजिए, मजीद अब दरान से बात करेंगे। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ डिप्टी पार्लिमानी लीडर मौजूद हैं ताहा भाई। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ताहा भाई, बहुत ज़्यादा तकरीरें हैं, बात सारी आ रही है कि वर्कर्स के साथ जो है उनका इंश्योरेंस ख़त्म होता है। मेरा बेसिक सवाल आपसे ये बनता है, जहाँ इदारों के साथ हाथ हो रहा है वहाँ सिंध की आवाम इस वक्त एक सेहत कार्ड के लिए इंतज़ार करिए, पूरे पाकिस्तान वाले। अगर ये एक सेहत कार्ड ही हमें मिल जाता है तो ये इंश्योरेंस की बातें ये इदारों से लोगों के मुंह से वैसे ही ख़त्म हो जाए, उसके लिए कितनी आवाज़ अब उठने वाली है असम्बली के अंदर? देखें, इस शहर का, इस सूबे का, इस मुल्क का कोई ऐसा मसला नहीं है जिस पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने पाकिस्तान ने आवाज़ ना उठाई हो। हमने मुतअद्दिद बार आवाज़ उठाई है। इस दफ़ा का बजट सेशन आ रहा है, आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेज़ मिलेंगे और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जब तक इस शहर के मसाइल हल नहीं होंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। इस शहर के लोग पिछले 40 साल से हम पे एतमाद करके हमें ऐवानों में भेज रहे हैं अपनी नुमाइंदगी करने के लिए। जितना जैसा और जो काम इस शहर में हुआ है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हाथों से ही हुआ है। इस शहर में अगर सेंसस किसी ने दुरुस्त कराया है तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने कराया है। आज भी मानते हैं पूरा दुरुस्त नहीं है, लेकिन आधा गिलास जो पूरा खाली था वो आधा भर गया है। अगर किसी ने बल्दियाती इलेक्शन में डिलिमिटेशन पे बात की है तो 53 यूसियाँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने बढ़वाई हैं। यकीन जानिए कि इस शहर के लोग हमारे अपने लोग हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए, ना हमें कहीं बाहर जाना है। ये लोग हमारे अपने लोग हैं। ये नाराज़ भी होते हैं तो इस वजह से होते हैं कि इनका हक़ है हमारे ऊपर। ता भाई, मैं जाता हूँ यूसी काउंसलर के पास, मैं जाता हूँ टाउन के चेयरमैन के पास, वो कहता है भाई ये पानी का निज़ाम और सीवरेज का निज़ाम मेरे पास नहीं है, वाटर बोर्ड चले जाओ। वाटर बोर्ड पूरा शहर प्यासा है, आप भी जानते हो ये बात। आज वो शहर अपना हक मांगते मांगते यहाँ का मजदूर अपना हक मांगने पे आ गया, तो ये तो बात अब फिर शहर ही कहाँ जाएँ, हम कहाँ जाके सर पीटेंगे, हम अपने हकूक़ मांगे। हमारा कल भी एक बच्चा गटर के ढकने ना होने की वजह से हुकूक़ और हमारे हुकूक़ एक हैं।
140 ए पे अगर कोई फ़ैसला लेकर आया है तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान लेकर आई है। मेयर पीपल्स पार्टी का है, जैसे आया है नहीं जाते उस तफसील में। 140 ए पे कोर्ट पे फ़ैसला हम लेकर आए। कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान पे असेंबली में बात भी हमने की है और कोर्ट में फ़ैसला भी हम लेकर आए। अगर असेंबली और कोर्ट से फ़ैसला नहीं होगा तो जल्द मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट रोड पे आने के लाए अमल पे जारी है। तो हालात रीजनल ऐसे बन चुके हैं, जब मुत्तहिदा ऐसी बात करती है कोई हवा ऐसी लगती है कि जी आपके फेवर की तरफ है, लेकिन अब क्या कहें कि रीजनल हालात ऐसे हैं, उसके बाद फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इस बात को भी समझें कि हमारी सियासत रियासत से ऊपर नहीं हो सकती। ठीक है, अगर रियासत पे इस वक्त ऐसा वक्त है, बल्कि रियासत पे क्या ग्लोबल क्राइसिस है, तो उसमें हम अपनी सियासत के लिए हम बानियाने पाकिस्तान की औलाद हैं। मेरे साथ बैठे हुए यहाँ जितने लोग हैं इनके आबा व अजदाद ने कुर्बानी देके इस वतन को हासिल किया है। तो इस वतन पे जब कोई बात आएगी तो हमारे हुकूक पीछे चले जाएंगे और वतन पहले आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमारी सियासत रियासत से ऊपर नहीं हो सकती। ठीक होगी बात। अब जो आप जा रहे हैं, जो इनके मुतालबात हैं, जो आज जितना बड़ा मुजाहरा किया गया, क्या ये इस बात पे आमादा हो जाएगी जो ये काबीना बैठी है, जिसको खुद आप लोग कह रहे हैं कि वो एमडी जो है वो अपनी जो उस लीगल प्रोसेस के थ्रू नहीं आया, उसने अपने आप को खुद अपॉइंट किया। देखिए हमारा काम है अपने हिस्से की आवाज़ लगाना, ठीक है, और अपने अगले लाए अमल का ऐलान करना। हम तो नहीं कह सकते कि वो अभी हम जा रहे हैं तो वो हमसे मुज़ाकरात में कोई सेटिंग करके थोड़ी जा रहे हैं, ना किसी डील से जा रहे हैं। तो ये बात जहन में रखें कि डील भी नहीं करेंगे और इनको ढील भी नहीं देंगे। ये कोई आखिरी फोरम थोड़ी है। हमारे पास सिंध असम्बली है, हमारे पास नेशनल असम्बली है। शहर के लोगों ने हमें सेनेट तक पहुँचाया है, हमें सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली तक पहुँचाया है। वहाँ लड़ेंगे इन लोगों का मुकदमा, यार छोड़ थोड़ी सकते हैं। सिंध असम्बली में इसके ऊपर कोई सुनता है? वज़ीर बल्दियात हंसते मुस्कुराते हैं, दो हंसी हंसते हैं और आप लोग उनकी बात सुन लेते हैं। वो गुल प्लाजा पे कमीशन, जुडिशल कमीशन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने बनवाया है। असेंबली का रिकॉर्ड उठा के देखें, इसी MQM के इन्हीं अरकान ने कहा था कि असेंबली नहीं चलेगी जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बना। उनको जुडिशल कमीशन बनाना पड़ा, उसके बाद असेंबली चली है। तो हम अपने लोगों के लिए उस वक्त भी खड़े थे, अब भी खड़े होंगे। इतना हल्का कोई नहीं ले सकता MQM को कि हम कहते रहें और कोई सुने ना और मुस्कुरा के चला जाए। तो सर एक बात ये थी कि शहर को, जहाँ आपने गुल प्लाजा की बात कर दी, तो शहर में इस वक्त फायर स्टेशंस की कमी है। उसके लिए भी कोई ऐसी बात हो चुकी है या कोई बात आगे गई है कि मज़ीद फायर स्टेशन बनने जा रहे हैं? कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान पे असेंबली में भी बात हुई और अदालत में भी मौजूद हैं हम, और इंशाल्लाह हम बड़े पुरुमीद हैं। हमें इस मुल्क के जुडिशल सिस्टम पे बड़ा एतमाद है कि उसका फ़ैसला हमारे हक़ में आएगा। आप देखेंगे कितना बड़ा चेंज आएगा। 2018 से किए हुए सारे इनके फ़ैसले जो उससे कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं वो नल एंड वॉइड होंगे। एक साल है बल्दियाती इलेक्शन होने में, मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान कितनी तैयार है? अगले इलेक्शन का फिर बॉयकॉट होगा या फिर हम देखेंगे? हम आज भी तैयार हैं, हम उस वक्त भी तैयार थे, लेकिन हम अपनी 53 यूसियों के मुकदमे से पीछे नहीं हट सकते थे। हम जमात इस्लामी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं हैं। ये हमारा शहर है, हमारी मेयरशिप है। आज भी इलेक्शन हो तो हम एक झटके में ले लेंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। यहाँ मौजूद थे इस वक्त ताहा साहब, जो कि ताहा खान, जो कि खुद डिप्टी पार्लिमानी लीडर हैं इस वक्त सिंध असम्बली में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के। उनके तमाम बातें हमने उनसे जान ली हैं। बात थी कि इस वक्त आज हम आए थे कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पे, और ये कॉरपोरेशन जो है यहाँ शहर में, मैं जब आपसे ये बात कर रहा हूँ कि इस वक्त शहर अपनी आवाज़ और अपने लिए पानी और सीवरेज का सिस्टम मांग रहा है, और वहीं पर ये जो मज़दूर जो यहाँ पे मौजूद मेरे इर्द गिर्द इस वक्त आप देख रहे हैं, जो इस वक्त यहाँ मौजूद थे और यहाँ तमाम तकरीरें सुनी, इन्होंने बड़े नारेबाजी भी करी। ये अपने हकूक़ के लिए ख़ुद आवाज़ उठा रहे हैं। इनके मसाइल के ऊपर आज हमने ये प्रोग्राम इसीलिए किया कि ज़रा देख लें कि जहाँ शहर अपने लिए पानी मांग रहा है और जो अपने हकूक़ की बात कर रहा है, वहाँ उसके इदारे के अपने मज़दूरी अपने इदारे से अपने हक़ की बात कर रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए।